नमस्कार साथियों। मैं अंतर्राष्ट्रीय लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। साथियों, उज्जवल पाटनी शो को बेहद लोकप्रियता प्रदान करने के लिए हजारों लाखों की तादाद में उज्जवल पाटनी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपनी बात करने जा रहा हूं और मुझे लगता है इस विषय से हर आदमी प्रभावित है। आज एक युवा मुझसे मिला जो मेरी नज़रों में बहुत डायनामिक, बहुत टैलेंटेड, बहुत डैशिंग था। आज से 1.5-2 साल पहले जब वो मुझे मिला था, उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे और ऐसा लगता था जानो मानो दुनिया जीत लेगा। वो एक प्रोजेक्ट लेकर आया था आज से 1.5-2 साल पहले मेरे पास और मुझे उसके पूरे प्रोजेक्ट में कोई खामी नज़र नहीं आई। मुझे लगा ये एक सुपर हिट प्रोजेक्ट है। मैंने आज उससे पूछा क्या हुआ प्रोजेक्ट का। उसने मुझे जवाब दिया, सर मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा सर जिससे भी सलाह ली सब ने मना कर दिया, नहीं चलेगा। मैंने पूछा किससे सलाह ली? उसने कुछ नाम गिनाए। मैंने पूछा ये लोग कौन हैं? क्या ये अपने क्षेत्रों में बहुत सफल है? क्या ये विजनरी हैं? क्या ये अचीवर हैं? क्या इन्होंने जिंदगी में चुनौतियों का सामना किया है? क्या इन्होंने कोई बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है? उसका जवाब था नहीं। तो मैंने पूछा इनसे सलाह क्यों ली? इन्होंने कहा सर ये मेरे आसपास के लोग थे, इनको मैं जानता था, सोचा इनसे ही सलाह कर लूं। साथियों, मुझे एक बार फिर बहुत अफसोस हुआ। दुनिया में बहुत सारे लोग गलत सलाहकारों की वजह से अपने सपने नहीं पूरे कर पा रहे हैं, गलत सलाहकारों की वजह से जिंदगी की जंग हार रहे हैं, चुनौतियों से भाग रहे हैं और सच्चाई से नाता तोड़ रहे हैं। आपके सलाहकार बहुत महत्वपूर्ण है। आप किनसे सलाह करते हैं? साथियों, या तो आपके भीतर इतना दम हो कि आपको किसी की सलाह की जरूरत ही ना हो, और यदि आप सलाह करते हैं, जो कि करना भी चाहिए, लेकिन किससे करते हैं यह सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतिहास में दो बहुत बड़े पात्र हुए हैं जो अपने सलाहकारों के कारण जाने जाते हैं। माइथोलॉजी के दो पात्र, दुर्योधन हमेशा शकुनी से सलाह किया करते थे और श्री कृष्ण से लगातार अर्जुन सलाह किया करते थे। दोनों की सलाह की वजह से महाभारत की दिशा और दशा दोनों बदल गई। यदि दुर्योधन को श्री कृष्ण मिल जाते और अर्जुन को शकुनी मिल जाते तो शायद दुर्योधन का नाम हम सबकी जबान पर होता। साथियों, क्योंकि श्री कृष्ण उनको सही राह दिखा देते। हमारा सलाहकार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारा सलाहकार अचीवर नहीं है तो बहुत दिक्कत जाएगी उसको अचीवमेंट सिखाने में। यदि हमारे सलाहकार ने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है, यदि हमारे सलाहकार ने सफलता का शिखर नहीं देखा है, तो वह आपको शिखर में पहुंचकर कैसा लगता है यह महसूस नहीं करा सकता। सोचिए, यदि आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना हो तो आप किस व्यक्ति से सलाह करेंगे? वो व्यक्ति जो कभी अपने राज्य से बाहर नहीं निकला, वो व्यक्ति जो कभी अपने देश से बाहर नहीं निकला, वो व्यक्ति जो कभी एशिया से बाहर नहीं निकला, या वो व्यक्ति जो खुद स्विट्जरलैंड गया हो? किससे सलाह करेंगे? बाकी किसी से भी सलाह करेंगे तो वो शायद गूगल देवता की शरण लेकर आपको बताएंगे। तो जो कुछ वो देख सकते हैं गूगल से, वो तो आप भी दे सकते हैं। इसमें ऐसी क्या तोप वाली बात है? साथियों, यदि स्विट्जरलैंड के बारे में ठीक तरीके से जानना हो, कहाँ घूमना है, कहाँ नहीं घूमना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ इंडियन खाना मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, कैसा वेदर है, कैसा नहीं है, क्या लेके जाना है, क्या छोड़ के जाना है, ये सारी सलाह सर्वश्रेष्ठ तरीके से आपको वही दे सकता है जो स्विट्जरलैंड गया हो। बाकी सब तो सुनी सुनाई और देखी दिखाई बात करेंगे आपसे। साथियों, इसी तरीके से जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते हैं, जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं, जिस बुलंदी को आप छूना चाहते हैं, उस जगह को, उस मुकाम को या उस बुलंदी को
किसी भी क्षेत्र में हासिल करने वाला व्यक्ति आपका सच्चा सलाहकार हो सकता है। इसलिए आसान सलाहकारों को मत चुनिए। हर व्यक्ति अपने घर में उपलब्ध लोगों को पहले सलाहकार बना लेता है, फिर अपने चाचा, काका, बाबा, भाई, भतीजा इनको सलाहकार बना लेता है। उसके बाद अपने ऑफिस में आजू बाजू की टेबल पर बैठने वाले लोगों को सलाहकार बना लेता है, अपने मोहल्ले में आजू बाजू रहने वाले लोगों को सलाहकार बना लेता है, अपने कॉलोनी के कुछ लोगों को सलाहकार बना लेता है। वो सलाहकार इस आधार पर नहीं बनाता कि ये व्यक्ति सच्चाई में अचीवर है कि नहीं, ये व्यक्ति वाकई उस स्तर का है कि नहीं जो मुझे सलाह दे सके, बल्कि वो सलाहकार ये सोच के बनाता है कि कौन मुझे आसानी से उपलब्ध होगा, कौन मुझे बार बार नहीं घुमाएगा, किसका समय मुझे सरलता से मिल जाएगा, किससे मैं बार बार पूछ सकता हूं। इस आसानी और सुलभता की वजह से वो उपलब्ध लोगों में से किसी अच्छे को छांट के सलाहकार बना लेता है। वो कभी अपने कुनबे से, अपनी बिरादरी से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता। याद रखिए, आपकी जिंदगी में सलाहकार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उस सलाहकार को चाहे आप रोल मॉडल समझ लें, चाहे आप मेंटर समझ लें, चाहे आप कोच समझ लें, चाहे आप आइकन समझ लें, आप चाहे जो समझ लें, लेकिन हर आदमी की जिंदगी में एक अचीवर, एक सच्चा संघर्ष करने वाला, एक जीवन की ऊंचाइयों को देखने वाला और छूने वाला व्यक्ति सलाहकार के रूप में जरूर होना चाहिए। नहीं तो यदि आपके आसपास एक नकारात्मक सलाहकार रहा, वो आपकी सारी ऊर्जा को खत्म कर देगा। यदि आपके आसपास शकुनी जैसा सलाहकार रहा, तो वो आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। ढूंढना है तो श्री कृष्ण ढूंढो, जीवन अपने आप शिखर पर चला जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।